हाय स्टूडेंट, आज का क्लास है। हम लोग ले रहे हैं रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर 3 है। ठीक है, ये 3 है, 12th की केमिस्ट्री है। चैप्टर 12 है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। इस रासायनिक अभिक्रिया में ठीक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ कीटोन का भी मिलेगा। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक जैसा केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। क्यों? कार्बोनिल समूह होने की वजह से। तो अल्डिहाइड ही हम देखते हैं मेनली यहाँ पर। अल्डिहाइड का रिएक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले अल्डिहाइड में हम कोई एक अल्डिहाइड मान लेते हैं। हम रिएक्शन किसका देख रहे हैं? अल्डिहाइड का। तो हम मान लेते हैं क्या, कोई भी एक अल्डिहाइड ले लेते हैं। कुछ बात जानना जरूरी है। माना अल्डिहाइड, हमने कोई ले लिया अल्डिहाइड CH3 CHO। ये अल्डिहाइड ग्रुप है। इसको अल्डिहाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको इस तरह लिख सकते हैं, या लिखते हैं RCHO। अब R समूह यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे R यहाँ पर हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? R हो सकता है CH3, C2H5, C3H7, यानी दुगुना करके एक कम कर दीजिएगा। कार्बन जितना रहेगा उतना दुगुना करके एक कम कर दीजिएगा हाइड्रोजन में। जैसे ये कार्बन यहाँ पर 1 है, तो क्या हुआ? दुगुना 1 दूना 2, 1 जोड़ दिया, इसमें कितना हो गया? 3। दुगुना में 2 जोड़ देना है और दुगुना में 1 जोड़ देना है। कितना जोड़ना है? 1 जोड़ देना है। तो दो 1 है, 1 में दुगुना 2 हो गया, 1 जोड़ दिया 3, 2 दूना 4 1 5, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, यहाँ पर 4 रहेगा, तो 4 दूना 8 है 1 9। कितना हो जाएगा? 9। तो देखिए यहाँ आ रहा है 3 5 7 9, और अगर 5 होगा तो 11 हो जाएगा। ये सब आर समूह है, ये सारे आर हैं, इसकी जगह पर लग जाएंगे। तो इसको इस तरह लिख देंगे। इसमें ये कैसे पता लगा कि अल्डिहाइड है? क्योंकि ये अल्डिहाइड ग्रुप का क्या फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड का, ये इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। किसका? अल्डिहाइड का। इसी से पहचान में आता है कि अल्डिहाइड है ये, कि आर के साथ में क्या लगा होगा? CHO लगा होगा। ठीक, अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर हो सकता है कि H लगा हो तो भी अल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। अगर यहाँ पर H लगा तो भी अल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये अल्डिहाइड ग्रुप है। देखिए जो फोन आ रहा है, अंजलि कुमारी। ठीक है, क्रियात्मक समूह है, अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, इस अल्डिहाइड ग्रुप से CH3 है, CHO है। अब ये अल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें CHO आ गया, अल्डिहाइड समूह आ गया। तो इस अल्डिहाइड, इसका हमको इस स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं? जैसे CH3 तो C हो गया, इसके पास कितने H3 हैं, तो 3 H हमने लगा दिया। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। CH3, उसका CHO तो C कर देते हैं, डबल बॉन्ड O कर देते हैं, यहाँ पर H लगा देते हैं। देखिए सबकी वैलेंसी पूरी हो गई। यही आपका, ये बोलते हैं इसको मेन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? अल्डिहाइड जो ग्रुप है उसको बोलते हैं मेन ग्रुप। मेन ग्रुप बोला जाता है। मेन ग्रुप से के पास वाले कार्बन बोलिए, चाहे मेन ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा रहता है, दो चीज है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कहा जाता है। तो मेन ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन लिखा जाता है। अल्फा C भी लिख सकते हैं, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन किसको कहते हैं? कि मेन ग्रुप से जुड़े कार्बन को, या पास वाले कार्बन को, जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर सब, जो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है, उस तीनों को हम लोग कहते हैं
अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं कि अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को, जुड़े H को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग आगे अगर ले लिया जाए और स्ट्रक्चर ले लिया जाए, जैसे हमने ले लिया CH3, 3H ले लेते हैं, E ले लिया हमने CH2, ठीक है। फिर आगे हमने ले लिया फिर CH2, बस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरे होनी चाहिए। तब हमने ले लिया CHO, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। तो ये इसका क्या हो गया? ये अल्डिहाइड ग्रुप यानी मेन ग्रुप हो गया ये। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन हो, ये जो कार्बन है इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, ये जो कार्बन बाद वाला है इसको बोलेंगे बीटा कार्बन, इसके बाद वाला जो कार्बन है इसको बोलेंगे गामा कार्बन। और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। ये भी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, ये गामा हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये कुछ क्या हुआ, इसकी मेन बात हुआ कार्बन की। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन कैसे कराया जाता है, रिएक्शन होता क्या है। तो ये रिएक्शन जानने से पहले ये थोड़ी सी बेसिक था। अब हम लोग अल्डिहाइड की रिएक्शन शुरू करेंगे। ठीक है। पहला रिएक्शन करते हैं शुरू। ठीक है। सबसे पहला रिएक्शन जो है वो देंगे, जैसे ऑक्सीकरण के द्वारा जो रिएक्शन होता है, सबसे पहला 1 नंबर पॉइंट डालिए, लिखिए ऑक्सीकरण के द्वारा जो होगा, मैंने ऑक्सीकरण के कारण जो होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, या एक और चीज पढ़ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि यानी बढ़ना। ये सब क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की वजह से रिएक्शन जो होगा, वो पहला रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं फेलिंग विलियन के साथ। फेलिंग विलियन के साथ, विद फेलिंग विलियन, फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है। तो फेलिंग विलियन के साथ जो होगा, तो इसमें जो पॉइंट इसका है, इसमें हम लोग 2-3 पॉइंट, पहले फेलियन विलियन बनता कैसे है, तो लेकिन फेलिंग घोल में होता क्या है, फेलिंग घोल में एक तो होगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इसको बोला जाता है CuSO4। कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और होता है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है। ठीक है। तो फेलिंग जो घोल बनता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है।
ठीक। अब तीन चीज़ें मोटा मोटी देखा जाए तो पहला क्या है यहाँ पर, जो फेलिंग घोल बनता है, अगर मैं बात करूँ फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो होता क्या है एक्चुअली, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है कौन सा, कॉपर सल्फेट, दूसरा इसमें चीज क्या मिला होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। तीसरा चीज क्या होता है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीन चीजों से मिलकर के फेलिंग सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अब अगला इसमें जो है कि फेलिंग विलयन को अब काम कैसे करता है ये, ठीक है। तो दूसरा चीज, ये फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन अल्डेहाइड को अकृत कर, जैसे करता है ये, जो फेलिंग विलयन होता है ये अल्डेहाइड के साथ जब कराएंगे रिएक्शन इसका, तो उसको क्या करेगा, अपकृत कर क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा बोलिए चाहे लाल अवक्षेप देता है, अवक्षेप देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है, तथा खुद कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। यानी देखिए रिएक्शन अगर कराया जाए तो CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये हो गया अल्डिहाइड, क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है तो ये अल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अल्डिहाइड क्या करता है, ये रिएक्शन करता है किससे, यहाँ पर 2 यूनिट लेते हैं कॉपर OH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन करके बना देता है RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक बन गया। यानी खुद यहां से देखिए अल्डिहाइड क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, अल्डिहाइड का क्या हो गया, इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अभी ऊपर लिख बताया था ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों, अल्डिहाइड में देखिए CH2 है ना, अल्डिहाइड ग्रुप है, अब इसमें एक और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बने, कार्बोक्सिलिक का ही समूह आ गया, तो COOH किसका है, कार्बोक्सिलिक का समूह, इससे पहचान में आता है कि कार्बोक्सिलिक है ये, और CHO क्या है, अल्डिहाइड का है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब इस कार्बन, इस देखिए एक कॉपर की है, अब इसके साथ में क्या बनता है, इसके साथ में बनता है आपका प्रोडक्ट प्लस Cu2O, कॉपर हाइड्रोक्साइड, अब प्लस क्या बनता है, H2O बनता है, ठीक। अब यहां से देखिए कॉपर, ये जो बना कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, Cu2O बना, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये जो बना है क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया, जो ये क्या होता है, लाल अवक्षेप होता है, रेड PPT प्रिसिपिटेट। तो इसका क्या होगा, देखिए इसका यहां पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, ये +2 पर है, किसका, कॉपर का। अब इसका कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +1 पर, किस पर आ गया, +1 पर। इसका मतलब ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, अभी ऊपर में लिखवाया था बेसिक में, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कम हो रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए इस अपने खुद क्या हो गया, सामने वाले इसको क्या करा दिया कि रिडक्शन करवा दिया, इसको क्या कर दिया, खुद यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया, तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक बन गया, इसको रिएक्शन करवा क्या गया, क्यूप्रस ऑक्साइड बना, जो रेड PPT होता है, ठीक है। एक रेड होता है कलर, इसका इस तरह का होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है, रेड कलर का अवक्षेप बन गया। PPT मतलब क्या होता है, अवक्षेप,
और 6 बन गया। तो ये रिएक्शन करके ये बनाता है। अब देखते हैं क्या कि आखिर ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कॉपर सल्फेट मिल करके आखिर ये देता है, क्यों दिया, कॉपर 2+ दिया, यही तो क्या कलर किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। याद रखिए, यहाँ से जो आता है, यहाँ से जो Cu2+ आएगा उसका कलर होता है ब्लू। तो इससे देखिए, ये ब्लू कलर से इसी से पता चलता है कि अगर ब्लू कलर का सॉल्यूशन है उसमें अल्डिहाइड डाल देंगे तो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का विलियन बन जाएगा। इसका मतलब ये अल्डिहाइड है, सॉल्यूशन डाला हमने। तो अल्डिहाइड को पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो फेलिंग टेस्ट अब क्या करते हैं हम लोग, ये तो फेलिंग हमने कर लिया कि फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया कराया हमने। फेलिंग विलियन टेस्ट क्यों किया जाता है, एक फेलिंग विलियन टेस्ट भी होता है, उस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे अभी। इसको बोलते हैं फेलिंग टेस्ट। ये फेलिंग टेस्ट है। इस फेलिंग टेस्ट में सबसे पहले क्या होता है, क्यों करते हैं ये क्या करता है कि अल्डिहाइड को पहचानने के लिए, अल्डिहाइड को आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए किया जाता है। अल्डिहाइड को पहचानने के लिए किया जाता है। पहला इसका हो गया। दूसरा पॉइंट अल्डिहाइड टेस्ट क्या होता है कि फेलिंग विलियन, जो फेलिंग विलियन होता है, कीटोन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं करेगा। यानी जो फेलिंग विलियन होगा ये कीटोन नहीं देगा। कहने मतलब कीटोन क्या होगा, नहीं देगा। इनका मतलब क्या होगी, फेलिंग जो कीटोन जो होता है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि कीटोन फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। नहीं देता है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं क्या कि अब देखते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक्वा, अब क्या होता है, फेलिंग विलियन बनाते हैं। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, हमने कॉपर सल्फेट लिया था, कॉपर सल्फेट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब प्लस लेते हैं क्या, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब एक्वा सॉल्यूशन में देखिए कॉपर सल्फेट में CuSO4 आज जलीय विलीन है तो 5H2O हो गया। ये प्लस रिएक्शन किससे करेगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको बोलते हैं COONA। यहाँ पर होता है OH और इधर होता है H, यहाँ पर भी OH और इधर होता है H, और इसके साथ में लगता है COOK। तो इधर सोडियम, इधर पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पर कार्बन मौजूद है। क्या मौजूद है यहाँ पर, ये जो पोजीशन पे कार्बन है। इस कार्बन को कायरल कार्बन कहा जाता है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों मिलता है, ये दोनों जब मिल जाएगा तो इसी दोनों को मिलने को हम लोग का कहा जाता है कि कौन सा विलियन बना लेगा, फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन होता है, कौन सा होता है, फेलिंग सॉल्यूशन होता है, दोनों मिल करके। इसको सिर्फ हम एक और नाम से जाना जाता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का जो हमने फिगर बनाया, ये एक और नाम से जाना जाता है। इसे हम कहते हैं रोसेल सॉल्ट। क्या कहते हैं, रोचेल सॉल्ट, यानी कहते हैं रोसेल लवण कहा जाता है, ठीक है। कोई रोसेल सॉल्ट पूछे, इसको रोसेल सॉल्ट कहा जाता है, ठीक। इसको यहां पर ये जो COO जो देगा, यहां से हमें कॉपर से क्या मिल जाता है, यही हमें क्या मिलता है, Cu2+ यहां से मिलता है। Cu2+ आयन होता है जो किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। तो ये ब्लू कलर का होता है, और जैसे इसमें कोई हम सॉल्यूशन डालते हैं तो रेड बन गया, तो समझ जाते हैं क्या हो गया, वो अल्डिहाइड होता है। क्योंकि कीटोन के साथ तो ये क्रिया करेगा नहीं। कीटोन जो हो, कीटोन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं करेंगे। तो यही रिएक्शन देखिए, इसी रिएक्शन को जो ऊपर वाला रिएक्शन लिखा था, इधर हमने ये रिएक्शन जो लिखा था, ये वाला दिख रहा है, इस रिएक्शन को अगर लिखा जाए
तो ये R ग्रुप हो गया, इसके साथ में अल्डिहाइड हो गया CHO। इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किससे, जिसमें कॉपर हो, Cu2+ जो कॉपर दिया 2 ले लेते हैं यूनिट। इसमें एक हाइड्रोक्साइड भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो विलयन होगा वो किसके प्रेजेंस में होगा, एक कोई ना कोई हमें मीडियम चाहिए। तो हमने कौन सा बेसिक मीडियम, क्षारीय कोई मीडियम चाहिए। तो बेसिक मीडियम तो हमने 5OH ले लेते हैं जो बेसिक मीडियम हो गया। इसके साथ रिएक्शन करेगा तो RCOO- बनेगा, ये माइनस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ से Cu2O बनेगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 3H2O बनेगा, 3 समूह यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए कॉपर 2 है, यहाँ पर कॉपर क्या हो गया +1 ऑक्सीडेशन, इसका मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है। यहाँ से देखिए क्या हो गया, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन, यहाँ 1 था यहाँ 2 हो गया, ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, ये हो गया रिडक्शन। इस तरह से टेस्ट हो जाता है, इस तरह से रिएक्शन करते हैं। इस पूरे को फेलिंग सॉल्यूशन हो गया ये इधर वाला पार्ट, और ये पार्ट का फेलिंग टेस्ट किया। फेलिंग टेस्ट अल्डिहाइड ही देता है, याद रखिए पूछता है कि फेलिंग टेस्ट देता है अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक कौन देता है, अल्डिहाइड देता है, कीटोन फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। ठीक, इसमें अगर वही चीज देखा जाए कि एक सॉल्यूशन हमने लिया, इसका ब्लू कलर का है, किस कलर का है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, इसमें हमने कोई एक डाल दिया, तो जैसे इसमें अल्डिहाइड डालेंगे ये क्या हो जाएगा, इसका कलर टर्न हो जाएगा, हो जाएगा टर्न हो जाएगा। ये ब्लू कलर किस में हो जाएगा, ये ब्लू कलर था, तो ब्लू कलर टर्न माने हो जाएगा किस तरह का, रेड कलर का, यही रेड कलर अच्छे बन के। तो यही क्या दिखाता है कि हमने जो ये डाला तो अल्डिहाइड ही है, क्योंकि ये ब्लू कलर किसमें हो गया, रेड कलर में। इसको फेलिंग टेस्ट कहा जाता है। तो एक हमने फेलिंग टेस्ट देख लिया, जिसमें ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीकरण कहा हो रहा है, इसलिए जितना भी अभी देखेंगे हम लोग उसमें ऑक्सीकरण ही होगा। देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है, साथ साथ में रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, एक हमने ऑक्सीकरण का एक फेलिंग टेस्ट विलयन किया, उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। फेलिंग टेस्ट में होता क्या है, फेलिंग टेस्ट बनता किससे, कॉपर सल्फेट से, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। 3 चीजें देखिए यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको क्या दे दिया, OH दे दिया, माइनस दे दिया, और ये Cu2+ किससे मिला हमको, ये मिला कॉपर सल्फेट से मिला, ये दोनों रिएक्शन करके हमें दे दिया Cu2+। ये ठीक है, यहाँ पर क्या अल्डिहाइड है, तो कॉपर सल्फेट, सोडियम टाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्डिहाइड से जब ये पूरा हमको किससे मिला है, फेलिंग टेस्ट से Cu2+ मिला है, फेलिंग विलयन से। ये क्या हो गया अल्डिहाइड, ये हो गया अल्डिहाइड, रिएक्शन सब आपस में किया, यहाँ कार्बोक्सिलिक आयन बन गया, ठीक है, और हमें Cu2O मिल गया और H2O मिल गया। तो एक रिएक्शन हो गया ये। दूसरा रिएक्शन हम लोग करते हैं अभी सेकंड नंबर, इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। दूसरा जो रिएक्शन है आपका ये है टॉलिन्स। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलिन्स यानी ये जगह टॉलिन्स अभिकर्मक। टॉलिन्स रिएजेंट अभिकर्मक के साथ जब अल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखिए, बढ़िया से देखिएगा, बहुत ये अच्छा है रिएक्शन है। तो पहले तो टॉलेंस अभिकर्मक होता क्या है, बनता किससे है, तो इसमें जो होता है एक होता है अमोनियम, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टॉलेंस अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है, टॉलेंस अभिकर्मक कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट
सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला जो ये बनता कैसे है, देखिए जो यह बनता है वो किस तरह से बनता है, हमने इस अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट बनाएंगे कैसे, इसको कैसे बनाना है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बनाना कैसे बनेगा, ये हम लोग लेते हैं इसमें क्या, पहले AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, हमने क्या लिया कि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दिया, तो ये दोनों रिएक्शन कराने से बना AgNH3 होल ट्वाइस, और इसका चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। यही क्या कहलाता है, ये वाला जो चीज है ये कहलाता है अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब बन गया ये, ठीक है। ये कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है या कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। हम लोग पीछे पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये होता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है क्या, कि टोलेंस रिएजेंट कहा जाता है। ये बन गया रिएजेंट, जो ये है किस तरह नेचर, किस नेचर का है ये जो हमने टोलेंस रिएजेंट बनाया, इसकी नेचर क्या है, तो जो क्या है, जो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग यानी मृदा ऑक्सीकारक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा पास जो तैयार हो गया अभी, ये जो बन गया इसको बोलते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, इसको अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है ये। अब टॉलेंस अभिकर्मक, इसी को भी टॉलेंस अभिकर्मक इसको कहा जाता है, इसे कहा जाता है टॉलेंस अभिकर्मक। अब ये रिएक्शन करेगा आगे चल करके, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं इसका क्या करता है रिएक्शन। तो यहाँ मैं इसके पहले बारे में लिखता हूँ और तब इसका रिएक्शन मैं कराता हूँ, रिएक्शन ये करता कैसे है, ठीक है। तो टॉलेंस अभिकर्मक ये भी केवल अल्डिहाइड देता है, क्या देता है, ये टॉलेंस है ये, तो टॉलेंस टेस्ट इसका क्या करता है, टॉलेंस टेस्ट किया जाता है। तो टॉलेंस टेस्ट जो होता है, टॉलेंस टेस्ट केवल अल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। ये कीटोन से क्रिया नहीं करेगा, कीटोन नहीं देता है इसको, मैंने टेस्ट नहीं देगा, कीटोन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए नहीं देता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो आपका कीटोन दे देता। तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं आप लोग इसमें कि स्ट्रॉन्ग, जब भी स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बन जाता है। तो ऑक्सीडाइज तब होगा था, लेकिन ये माइल्ड है, क्या है, मृदा ऑक्सीकारक है, इसलिए ये क्या होता है, कीटोन नहीं देता है, टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। जब भी इसका देखिए, अब इसको हम कराते हैं अल्डिहाइड से रिएक्शन, तो हम ले लिया RCH, एक अल्डिहाइड ले लिया, इसकी अल्डिहाइड का रिएक्शन हमने करा दिया किससे, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से, जो कहा था अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNH3 होल ट्वाइस प्लस चार्ज। इसके साथ में एक हम लोग मीडियम जरूर ले लेंगे, OH, ये 3 रहेगा मीडियम, ये 2 रहेगा। अब ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये रिएक्शन करके RCOO माइनस प्लस 2Ag प्लस 4NH3 प्लस 2H2 इसका निर्माण करेगा ये। अब देखिए यहाँ भी वही चीज हो रहा है, ये देखिए कार्बोसिलिक में फिर चेंज हो गया ये वाला एल्डिहाइड कार्बोसिलिक में, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑक्सीकरण इसमें होगा हर रिएक्शन में। यहाँ पर देखिए Ag इस Ag का यहाँ पर कितना था, +1 चार्ज था, यहाँ पर Ag कितना में चला गया, 0 में, ऑक्सीडेशन में कितना, 0, यानी यहाँ रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम बेस मीडियम जरूर लेंगे, यहाँ पर देखिए ये जोन कौन सा है, बेस मीडियम है, बेस मीडियम।
अभी हम लिख देते हैं इसको कि इसको पढ़ें कैसे। ये रिएक्शन तो कर लिया, अब इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है, इसको पढ़ना है, इसको लिख देते। ठीक है, इधर हमने आपको थ्योरी लिख दिया हुआ कि अल्डेहाइड को ताज़ा बने अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ गर्म करने पर सिल्वर धातु बनने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। अल्डेहाइड संगत कार्बोक्सिलिक ऋणायन में अवकृत हो जाता है। यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है। वही लिखा है, अल्डेहाइड किससे अभिक्रिया किया, आपके अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया किया, किसके साथ में, बेसिक मीडियम चाहिए, क्षारीय माध्यम में ये संपन्न होता है अभिक्रिया। रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक बन गया, और ये जो Ag बना इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सिल्वर मिरर कहते हैं, यानी सिल्वर दर्पण कहते हैं इसको। तो ये चमकने लगता है क्योंकि ये आपको धातु में चेंज हो गया ना सिल्वर, तो ये चमकने लगती है, ये सिल्वर मिरर कहलाता है। तो ये रिडक्शन होगा, देखिए यहाँ पर Ag+1 ऑक्सीडेशन में हुआ था, अभी यहाँ 0 में चला गया, तो क्या हो गया, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ये आपका अल्डेहाइड कार्बोक्सिलिक में चेंज हो गया, तो ये कार्बोक्सिलिक ऋणायन में ऑक्सीकृत हो जाता है। आइए अभिक्रिया किस में संपन्न होती है, बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में। तो हमें ये पूरा रिएक्शन मिल गया। तो ये आपका 2 रिएक्शन पूरा हो गया, टॉलरेंस भी पूरा हो गया। किसमें किया जाता है, ठीक, एक नोट लिखवा देते हैं आपको, एक नोट लिख लीजिए आप कि अगर बेंजल्डिहाइड ले ले हम लोग बेंजीन के केस में, ये बेंजीन है, तो हम लोग बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, CHO, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड क्या होगा कि अब क्या क्या कर सकता है, ये आपका फेलिंग रीएजेंट बेंजल्डिहाइड नहीं देता है, टेस्ट नहीं, फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, लेकिन आपका जो टॉलरेंस रीएजेंट है, यानी टॉलरेंस जो हमने किया अभी, ये टॉलरेंस रीएजेंट देता है, और दे करके क्या बना लेता है, COOH बन जाता है। ठीक है, तो याद रखिए ये है बेंजल्डिहाइड। तो फेलिंग रीजेंट यानी फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, टॉलरेंस टेस्ट देता है, बस याद रखिए किसमें, बेंजल्डिहाइड केस में। ठीक है, अगला जो रिएक्शन है तीसरा नंबर, हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो फॉर्म अभिक्रिया। इसमें भी ऑक्सीडेशन ही होगा। हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, तो हेलो फॉर्म अभिक्रिया हम लोग देखेंगे यहाँ से हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आएगा, इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि आयोडोफॉर्म में ही देता है इसको। जो हेलो फॉर्म अभिक्रिया है तो इसे आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में, ब्रोमोफॉर्म में नहीं देता है, सिर्फ आयोडोफॉर्म टेस्ट ही देता है। बताता हूँ क्यों, रीजन क्या है। आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है अब बता रहा हूँ, इसका रीजन आगे बताऊंगा। ठीक, दूसरा पॉइंट कि अब इस अभिक्रिया में हम लोग क्या लेंगे, मेथिल कीटोन लेते हैं। इसे जब अभिक्रिया हम कराते हैं तो मेथिल कीटोन से हम लेकर अभिक्रिया कराते हैं, तभी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, या फिर इसका अभिक्रिया जो हेलो फॉर्म अभिक्रिया होती है। क्योंकि हेलो मतलब क्या होता है, हेलो फॉर्म मतलब क्या हुआ, CHX3 ये होता है हेलो फॉर्म। इस X का है यहाँ पर, X की जगह अब Cl आ जाएगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन और Br और आयोडीन, यानी फ्लोरीन। यहाँ पर फ्लोरीन तो नहीं आएगा, फ्लोरीन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्या होता है लिक्विड का रिएक्शन करने में, चाहे बनने में उसको ज़्यादा समय लगता है, इसलिए वो फ्लोरीन नहीं आता। इसके जगह पर क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही रिएक्शन करेगा। तो जब यहाँ पर क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो CH3 Cl3 होगा,
इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। लेकिन यहां पर जब Br रिएक्शन करेगा तो CH3Br3 होगा, इसको ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं। उसके बाद जब I रिएक्शन करेगा तो CH3I3 होता है, इसको आयोडोफॉर्म बोलते हैं। ये येलो कलर का होता है, इसीलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट किया जाता है येलो कलर का। ये कोई कलर का नहीं होता है, इसलिए पता चल जाता है क्या, अब ये जो येलो कलर होना ही पता चलता है कि इसमें जो हमने रिएक्शन कराया वो किसको लिया हुआ है, उसको हमने लिया हुआ है मेथिल कीटोन को। ये येलो कलर ही पता करता है, आगे रिएक्शन आएगा। अब सिर्फ इतना ही समझिए कि होता क्या है, इसको कैसे किया जाता है। देखिए रिएक्शन हम कराते हैं इसका, पहले हमने लिया मेथिल, सबसे पहले लेंगे कौन सा, मेथिल कीटोन आर C+O CH3, ठीक है। इसका अब क्रिया हम लोग करा देते हैं मेथिल कीटोन का NaOX। अब यहाँ पर भी X क्या है, यहाँ पर X हो जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये हो जाएगा, ये मिलकर क्या बनाता है RC+O, यहाँ पर बनता है ONA, अब प्लस CHX3 बनाता है, CHX3 बनाता है। देखिए CH और X3, यही तो CHX3 क्या होता है, ये वाला चीज है, ऊपर मुझे बताया मैंने, CHX3 बना देगा, यही तो हेलोफॉर्म, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म कहते हैं। ये हेलोफॉर्म बना लेता है, ठीक है। तो अब जो रिएक्शन करेंगे हम लोग, तो ये रिएक्शन, अब इसमें क्या क्या चीज होता है उसके थ्योरी में पार्ट में बता देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल, इंग्लिश में मिथाइल कीटोन, या इसको मेथिल कीटोन, हिंदी में क्या बोलते हैं मेथिल कीटोन। जो ये रिएक्शन करता है, इस रिएक्शन को जो ये NaOX है, जो NaOX है, इसको अब रिएक्शन किससे करेगा, ये रिएक्शन करता है आपका सोडियम हाइपोहेलाइड, इसका नाम है सोडियम हाइपोहेलाइड, इसका नाम सोडियम हाइपोहेलाइड। सोडियम हाइपोहेलाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण देता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, सोडियम लवण है। आइए आपका तो हेलोफॉर्म है, कौन सा है, हेलोफॉर्म, ये रिएक्शन करके ये देता है। तो अब इसी को हम लोग भाषा में लिखेंगे क्या, कि जब ये, अब इसको बोलेंगे मिथिल कीटोन क्यों बोला जाता है, मिथिल कीटोन या मिथाइल इंग्लिश में, इसको मिथिल कीटोन क्यों बोला गया, कम से कम क्या हो कि जो आपका ये जो कार्बोनिल समूह है उसमें एक मिथिल ग्रुप होना चाहिए, बस। तो देखिए मिथिल ग्रुप है, अब यहाँ पर कुछ भी इस R के पास कुछ भी जोड़ दीजिए, C2H5 या C2H7 या C3H7 जोड़ दीजिए, या फिर आप C4H9 जोड़ दीजिए, कुछ भी जोड़ दीजिए यहाँ पर, लेकिन एक आपका ये मेथिल होना चाहिए ग्रुप। तो जो मेथिल कीटोन है, मेथिल कीटोन कहते किसको हैं, कि कम से कम ऐसा कीटोन जिसमें कम से कम एक मेथिल समूह कार्बोनिल कार्बन परमाणु से बंधा हो। ये कार्बोनिल परमाणु है, कौन है ये, कार्बोनिल का ये कार्बन परमाणु है, इससे एक कम से कम ये मेथिल ग्रुप, ये मेथिल ग्रुप है, ये बंधा हो। तो इस तरह से कहीं भी आपको दिख जाए उसको मिथाइल कीटोन क्या बोलते हैं, मिथाइल कीटोन कहा जाता है। ये तो है कीटोन, पूरा क्या है ये कीटोन, कोई भी ग्रुप लगा है कीटोन कहेंगे। लेकिन अगर मिथाइल ग्रुप एक लगा है इस कार्बोनिल समूह के साथ में, जो कार्बोनिल समूह कार्बन के साथ में अगर कोई मिथाइल ग्रुप लगा है उसको मिथाइल कीटोन कहेंगे। सिंपल इसका नाम तो क्या है, कीटोन है, चाहे वो ग्रुप अलग अलग हो चाहे एक ग्रुप को कीटोन बोलेंगे। लेकिन इसका अगर एक CH3 है तो उसको मिथाइल कीटोन बोलते हैं, नाम से बोला जाए इसको, इसका नाम क्या है तो मिथाइल कीटोन, इस R के पास कोई भी ग्रुप लगा हो तो इसी को भाषा में लिख देना का कि मिथाइल कीटोन सोडियम हाइपोहेलाइड के साथ जब अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्रदान करता है और हेलोफॉर्म बन जाता है।
ठीक है, तो अब पहले इसका हम थ्योरी लिख देते हैं, तो फिर आपको दोबारा समझाते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन का थ्योरी है, इधर हमने जो थ्योरी लिखा हुआ है इक्वेशन का, कि देखिए इस अभिक्रिया के द्वारा मेथिल कीटोनों का ऑक्सीकरण होता है। देखिए अब मेथिल कीटोन है, इसका ऑक्सीकरण हो गया है, तथा इसका ऑक्सीकरण सोडियम हाइपोहेलाइड, इसका ऑक्सीकरण किसके द्वारा, हाइपोहेलाइड के साथ होने के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण बनता है। इसका सोडियम हाइपोहेलाइड के साथ इसका ऑक्सीकरण करा दिया किसका, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल कीटोन का, तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया, वही लिखा बनता है, जिससे कार्बोनिल यौगिक की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम होता है। अब इसकी अपेक्षा देखिए, अब यहाँ कार्बन परमाणु था एक, अब कार्बन परमाणु कितना हो गया, ये कम हो गया, यहाँ से बोले ये हट गया ना, क्यों कम हो गया, क्योंकि ये जो CH3 मेथिल ग्रुप है, ये किसमें हेलो क्या बना लेता है, हेलो फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। यही मेथिल ग्रुप यहाँ से निकल करके हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से NO जाकर के यहाँ पर जुड़ गया। अब यहाँ से जुड़ा CH3, वही CH3 इसके साथ रिएक्शन कर लिया, इस X के साथ रिएक्शन करके X3 फॉर्म में बन गया। बस इतना ही सा है, वही एक कार्बन परमाणु कम हो जाता है, एक परमाणु क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम जलवन उसमें कम हो गया कार्बन परमाणु, और मेथिल समूह हेलो फॉर्म में परिवर्तित, ये मेथिल समूह था यहाँ से बाहर निकला और हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया। बस और कुछ नहीं है, ये रिएक्शन था। अगर इसको हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों कहा जाता है, देखते हैं इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों कहा जाता है। तो अगर इसी का रिएक्शन देखिए, अगर हम करा दें आयोडीन से ले लें, क्या ले लें, आयोडीन ले लेते हैं इसके रिएक्शन में दिख रहा है। अब यहाँ हम लोग ले लेते हैं क्या, हम ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ भी हमने क्या ले लिया, मिथाइल कीटोन ले लिया, इसका नाम क्या है, मिथाइल कीटोन, मिथिल कीटोन। इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं, हमने उसमें लिया था NaOX, X की जगह पर हमने I ले लिया। अब देखिए I ले लिया, तो अब यहाँ से ये रिएक्शन कैसे करेगा, ये आया I कहाँ गया, कहाँ इसका रिएक्शन, ये NOI आया कहाँ से, क्योंकि अब ये X3 था ना, यहाँ से रूप में तो X3 रूप में मिलेगा, NOI ये आया कहाँ से, ये वाला चीज़ है, हमें NOI आया कहाँ से। तो देखिए ये रिएक्शन यहाँ बताते हैं नोट, उसको आप लोग इसमें मिक्स मत कीजिएगा, नोट बताते हैं कि क्या करता है कि I2 रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जैसे रिएक्शन करेगा तो हमें यहाँ से कहा देता है कि NaOI, अब ये टूटेगा, इसमें टूटेगा, एक I प्लस में एक I माइनस में टूटेगा। अब यहाँ से जब हम इसको तोड़ेंगे तो H प्लस बन के बाहर निकलेगा, H प्लस बन के बाहर निकलेगा, माइनस वाले के साथ जाकर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो इसके साथ आगे I जुड़ गया एक, ठीक है, तो यहाँ H प्लस, यहाँ से कहोगे HI हो गया, निकल गया बाहर, ये NaOI यहाँ पर आया हुआ है, यहीं से मिला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड I2 से रिएक्शन करके NaOI हमको दे दिया। ठीक, ये रिएक्शन हो गया, तब ये रिएक्शन तो हमको पता है क्या करना, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो गया, O Na हो गया, तो Na प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज होता है, दोनों आकर के मिल गया, और यहाँ पर प्लस क्या बन गया, CHI3 बन गया, इसी को बोलते हैं आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म बोलते हैं जो किस कलर का होता है, येलो कलर का, येलो PPT होता है और छेद बन जाता है, ये PPT मतलब और छेद, ये और छेद बन गया, तीसरी आयोडोफॉर्म देता है, बाकी और छेद नहीं बनता है, येलो कलर का नहीं बनता है, क्लोरोफॉर्म हो चाहे ब्रोमोफॉर्म हो, आयोडोफॉर्म ये बन जाता है, इसीलिए कहते हैं कि आयोडोफॉर्म ये टेस्ट देता है, आयोडो टेस्ट देता है। ठीक, इसको आयोडोफॉर्म क्या होता है, टेस्ट भी कहा जाता है। अगर हमने X की जगह पर I ले लिया तो इससे पता चल जाता है। अब देखिए I बताता क्या है, आयोडोफॉर्म येलो कलर मिथाइल कीटोन की उपस्थिति को बताता है। यहाँ पर जो हमने यूज किया है मिथाइल कीटोन है, ये किस प्रकार का कीटोन है, मिथाइल कीटोन है, ये बताता है ये, ठीक है, तो मिथाइल कीटोन की उपस्थिति को ये बताता है कि मिथाइल कीटोन यहाँ पर है, उपस्थित है, कौन का, ये येलो कलर बताता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि आयोडोफॉर्म, मैं बोल रहा हूँ जो लिख सकते हैं कि आयोडोफॉर्म मिथाइल कीटोन की उपस्थिति को बताता है, ये आयोडोफॉर्म मिथाइल कीटोन की उपस्थिति को बताता है। आप ये लिख सकते हैं, नोट में याद कर सकते हैं, ठीक है। एक है ये, दूसरा अगर देखा जाए कि एक, अगर इसमें तो सिंगल बॉन्ड था, अगर मैं यहाँ पर एक और चीज लिख लेगा, यदि अणु में
यदि अणु में कार्बन कार्बन द्विअबंध मतलब डबल बॉन्ड, द्विअबंध मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो वह इस ऑक्सीकरण द्वारा प्रभावित नहीं होता है या अप्रभावित रहता है। देखिए कैसे, अगर हमने ले लिया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन के बीच में ऑक्सीजन जोड़ दिया, इधर हमने ले लिया CH3, यहाँ भी हमको लेना पड़ेगा CH3 लास्ट वाला है, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ ले लिया CH3। अगर इसका हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं इसके NaOCl से, तो ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड जैसा है वैसा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये फर्क है, इस ऑक्सीकरण से कोई प्रभावित नहीं होते। यहाँ CH3 था, CH3 रहेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C था, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, और यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा ONA आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ से CH3 को हटाएगा, ONA के जुड़ गया। इस डबल बॉन्ड में कोई फर्क नहीं पड़ा, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, अपरिवर्तित रहा। वही लिखा कि यदि अणु में कार्बन कार्बन द्विअबंध यानी डबल बॉन्ड हो उपस्थित हो तो इस ऑक्सीकरण द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यानी अप्रभावित रहता है। तो ये डबल बॉन्ड कोई फर्क नहीं पड़ा, टूटा नहीं, इसने अप्रभावित रहा। ऑक्सीकरण तो हुआ लेकिन अप्रभावित रहा। और साथ में क्या बन जाएगा प्लस CH3, अगर हम लिए तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, क्या बनेगा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ये निर्माण हो गया। तो कितने रिएक्शन हो गए? 3 रिएक्शन। एक रिएक्शन और बच गया, रिएक्शन और कर लेते हैं, हो सकता है छोटा रिएक्शन होगा और कोई हो। चौथा नंबर कि ऑक्सीकरण कैसे होगा। ऑक्सीकरण ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें ऑक्सीकरण कैसे होता है हम लोग ये पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको लास्ट में बता रहा हूँ आपको। ऑक्सीकरण में क्या हो जाता है, देखिए अब यहाँ पर अगर R है, अल्डिहाइड ले लिया हमने, H ले लिया, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण करवा देंगे तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। तो अल्डिहाइड को ऑक्सीकरण द्वारा ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहाँ पर क्या बन गया कार्बोसिलिक बन गया। कौन सा एसिड बना? कार्बोसिलिक एसिड बन गया यहाँ पर। इसी चीज को हम यहाँ लिख देते हैं क्या कि अल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर कार्बोसिलिक एसिड देता है, कार्बोसिलिक एसिड देता है। लेकिन जो याद रखिए कि कार्बोसिलिक एसिड तो दिया, लेकिन जो कार्बोसिलिक एसिड बना उसमें जो कार्बन की संख्या है और जो मेरा कीटोन है, जो मेरा अल्डिहाइड है, उसमें जो कार्बन की संख्या बराबर है, बदला नहीं, चेंज नहीं हुआ। देखिए यहाँ भी कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पर 1 कार्बन बदलेगा 2, यहाँ भी कार्बन की संख्या कितनी है 2, समान है। तो यहाँ पर अगर हमने अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराया तो यहाँ पर जो संख्या था वही संख्या हमको मिला है, दूसरा संख्या नहीं मिला है। जितना आपको कार्बोसिलिक में कार्बन है उतना कार्बन अल्डिहाइड में है। दूसरा रिएक्शन या तो क्या हो जाएगा, अगर हम कीटोन लेते हैं तो, क्योंकि कीटोन देखिए दोनों के साथ पढ़ना, तो कीटोन भी देख लेते हैं, जहाँ कार्बोसिलिक जहाँ अल्डिहाइड की बात हो रही है, यहाँ कीटोन भी ले लेते हैं हम लोग। अब ले लिया कीटोन में हमने RC डबल बॉन्ड O R ले लिया। इसका अगर ऑक्सीकरण करा दिया जाए कीटोन का, ये कीटोन लिया है, यहाँ पर हमने अल्डिहाइड लिया था, क्या लिया था अल्डिहाइड, ठीक है। तो कीटोन का अगर हमने ऑक्सीकरण करवा दिया जाए, कीटोन का ऑक्सीकरण, तो ये जो था RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी आपका ये ग्रुप निकलेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ भी कार्बोसिलिक बना, क्या बना, यहाँ भी कार्बोसिलिक बना, कार्बोसिलिक एसिड ही बना। लेकिन अंतर क्या है बस इतना इसमें कि यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है, यहाँ कार्बन की संख्या कम हो गई, घट गई। यानी क्या होता है, लिख सकते हैं क्या, कीटोन, ऐसे तो ये ऑक्सीकरण होगा नहीं, बहुत माने कठिनाई से बताया था ना आपको, तो क्या होगा कीटोन
कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देता है तथा इसमें कार्बन परमाणु की संख्या घट जाती है, उसमें बराबर रहती है, इसमें घट जाती है। देखिए अल्डिहाइड यहाँ पर ऑक्सीकृत होकर के क्या दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, लेकिन ये कार्बन की संख्या समान रहा, जो कार्बोक्सिलिक बना जो अल्डिहाइड है, लेकिन कीटोन को क्या होगा, बहुत कठिनाई से ऑक्सीडाइज होगा और किसमें बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा तो उसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बस ये अंतर है। तो ये आज रिएक्शन हम लोग 4 पढ़े रिएक्शन, आज कितने नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। आशा करते हैं वो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।